हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ प्रोफेसर उमा हरिद्वाल और आज हम चैप्टर 1 ओसीएम का कंटिन्यू कर रहे हैं। अभी तक हमने इकोनॉमिक एक्टिविटी का 2 पार्ट ख़त्म किया है। ठीक है, फर्स्ट हमने सीखा था अबाउट बिजनेस और लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था अबाउट प्रोफेशन। अब जो तीसरा इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिससे हम पैसे कमाते हैं, दैट इज़ एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब क्या होता है? आप कुछ ऐसा काम कर रहे हो जिससे आप पैसे कमाते हो। जैसे आप अगर कुछ बिजनेस कर रहे हो तो उसमें आप प्रॉफिट कमा रहे हो। आप अगर किसी प्रोफेशन में हो तो उस प्रोफेशन में भी आप या तो सैलरी कमाते हो या तो आपका खुद का प्रोफेशनल फ़ी होता है। वैसे ही तीसरा जो होता है दैट इज़ एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है किसी और के लिए काम करना। ओके, आप क्या कर रहे हो? आप अपना टाइम, आप अपने एफर्ट्स किसी और के लिए कर रहे हो और इन रिटर्न आपको क्या मिल रहा है? उस काम का आपको मिलता है सैलरी। सैलरी को हम एक थोड़ा सा हाई-फाई वर्ड में बोले तो रेम्यूनरेशन। क्या बोलोगे आप इसमें? रेम्यूनरेशन। अब इसको थोड़ा सा और बेसिक लेवल पे जाते हैं। देखो, एम्प्लॉयमेंट में कैसा होता है कि 2 पार्टी होते हैं। ठीक है, एक होता है एम्प्लॉयर। क्या बोलोगे आप उसको? एम्प्लॉयर यर। एंड दूसरा होता है एम्प्लॉई। ठीक है, एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई। एम्प्लॉयर कौन होता है? मेन ऐसे बोल सकते हो ओनर, जो आपको अपने कंपनी में क्या करेगा? हायर करेगा, जो आपका इंटरव्यू लेगा, जो आपको सिलेक्ट करेगा कि आप हमारे अंडर क्या कर सकते हो? काम कर सकते हो। और एम्प्लॉई वो पर्सन होता है जो आपको सर्विस प्रोवाइड करेगा, है ना, लेकिन आपके लिए काम करेगा। लाइक कंपनी के लिए काम करेगा या बैंक के लिए काम करेगा, कहीं भी किसी भी कॉरपोरेट में वो उस कंपनी के लिए क्या करेगा? काम करेगा। देखो, एम्प्लॉय और प्रोफेशन में क्या फ़र्क होता है? प्रोफेशन खुद के लिए भी होता है ना, आप खुद का भी फर्म चालू कर सकते हो, लेकिन एम्प्लॉयमेंट में आप कभी भी खुद के लिए काम नहीं कर रहे हो, है ना। आप खुद का टाइम, खुद के एफर्ट्स किसी और को ग्रो करने के लिए पूरा दे रहे हो। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप फ्री में ये सब कर रहे हो। आपको रिटर्न में क्या मिलता है? उसमें आपको सैलरी मिलता है, आपको बोनस मिलता है, आपको अवार्ड रिवॉर्ड्स मिलते हैं, है ना। तो ये सारे बेनिफिट्स आपको एम्प्लॉयमेंट में भी मिलता है। ओके, तो सी एम्प्लॉयमेंट क्या लिखा है? ये भी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है इन विच पीपल वर्क फॉर अदर्स, जहाँ पे हम किसी और के लिए काम कर रहे हैं। लेट्स से फॉर एग्जांपल रिलायंस इतनी बड़ी कंपनी है। ठीक है, रिलायंस का ओनर का क्या कौन है? अंबानी। ठीक है, अब अंबानी के कंपनी के अंदर कितने लोग काम करते होंगे? उनके कितने अलग अलग स्टेट्स में उनके कंपनी के ब्रांचेस होंगे, तो उसमें कितने लोग उनके अंडर काम कर रहे हैं ना। तो जो भी काम कर रहे हैं उनको हम क्या बोलेंगे कि वो लोग सब कंपनी के कौन है? एम्प्लॉई, जो अंबानी कंपनी के लिए, रिलायंस के लिए क्या कर रहे हैं? काम कर रहे हैं। ओके, सो इसमें क्या लिखा है? इन विच पीपल वर्क फॉर अदर्स, देयर इज एन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई रिलेशनशिप। ओके, एम्प्लॉयर पर्सन होता है जो जॉब ऑफर करता है, ये आपको याद रखना है। एम्प्लॉयर काम नहीं करेगा, एम्प्लॉयर जॉब ऑफर करेगा, और एम्प्लॉय उस एम्प्लॉयर के लिए क्या करने वाला है? काम करने वाला है। सी, एम्प्लॉयर हु ऑफर द जॉब एंड द पर्सन हु एक्सेप्ट द जॉब इज कॉल्ड एम्प्लॉई। और उस एम्प्लॉई को रिटर्न में क्या मिलेगा? सैलरी, जिसको आप बोल सकते हो रेम्यूनरेशन। ओके, तो चलो इसके पहले फीचर पे आते हैं। एम्प्लॉयमेंट का पहला फीचर, कोई भी पर्सन क्यों एम्प्लॉय बनना चाहता है? क्योंकि ऑब्वियसली बात है, उसको पैसे कमाने हैं। ठीक है, कोई भी पर्सन एक सिक्योर जॉब क्यों करना चाहते हैं? हम उस चीज़ को क्या बोलते हैं कि हम जॉब कर रहे हैं। तो क्यों किसी के अंडर हम जॉब करते हैं? क्योंकि एवरी मंथ आपको एक फिक्स इनकम आती है। तो पैसा कमाने के लिए हम क्या करते हैं? एम्प्लॉयमेंट में जाते हैं, जॉब करते हैं। ओके, दूसरा क्वालिफिकेशन पे आते हैं। ठीक है, एम्प्लॉय बनने के लिए आपको कुछ ज़्यादा हाई-फाई क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं होती है। आप अगर एक बेसिक ग्रेजुएशन भी कर लेते हो, पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर लेते हो, तो भी आपको किधर ना किधर जॉब तो मिल ही जाता है। हाँ,
थोड़ा हाई पेड जॉब चाहिए तो उसके लिए आपको और पढ़ाई भी करनी होती है, लेकिन दैट डजंट मीन कि एक ग्रेजुएट पर्सन को जॉब नहीं मिलेगा, मिलता है। ओके, तो इतनी भी ज़्यादा हाई फाई क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप एक ग्रेजुएशन करके, पोस्ट ग्रेजुएशन करके भी जॉब ढूंढने जाओगे तो आपको मिल जाएगा, लेकिन सैलरी में भी कम हो सकती है, बट जॉब आपको मिल जाएगा। ओके, सबसे ज़्यादा क्वालिफिकेशन आपको प्रोफेशन में लगता है कि आप अगर एज अ प्रोफेशन किधर जाना चाहते हो तो आपको वैसी पढ़ाई भी करनी होती है। ठीक है, सो क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? ईच जॉब रिक्वायर सम क्वालिफिकेशन, स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर इज़ रिक्वायर्ड एज पर द नेचर ऑफ जॉब। अब जैसे कि मैंने बोला कि नेचर ऑफ जॉब पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर एक कंपनी है, ठीक है, उनको एक सीए हायर करना है फुल टाइम के लिए, तो अब जो भी जिसको भी वो सीए जिस भी पर्सन को वो हायर करेंगे उस पर्सन के पास सीए का क्या होना चाहिए? क्वालिफिकेशन। अब उस सीए की जगह पे वो किसी ग्रेजुएट को नहीं ले सकते। वैसे ही अगर किसी कंपनी को बस ये चाहिए कि कोई एक पर्सन हो जो अकाउंट्स और अकाउंट्स मेंटेनेंस में बहुत अच्छा हो, कि हाँ रिकॉर्ड करना ट्रांजैक्शन, तो उसके लिए अभी उसको सीए की ज़रूरत नहीं है, वो एक ग्रेजुएट पर्सन को भी उस ये जॉब दे सकता है। तो उस टाइम पे वो क्या बोलेगा कि ग्रेजुएट्स भी हो तो भी अगर उनके पास ये स्किल है तो वो लोग हायर करने को रेडी है। सो अकॉर्डिंग टू वर्क आपके पास वो स्किल होना चाहिए, और अगर आपके पास वो स्किल है तो आपको जॉब मिल जाएगा। ठीक है, सी फॉर स्किल जॉब सम स्पेसिफिक क्वालिफिकेशंस आर रिक्वायर्ड, जैसे जॉब ऑफ नर्स। अभी अगर नर्स का काम है तो वो नर्स का आपको प्रॉपर आपके पास वो स्किल होना चाहिए, तो ही नर्स के लिए आपको एज अ जॉब मिलेगा। यहाँ पे वो नर्स का एग्जाम्पल दिया हुआ है। ओके, तीसरा पॉइंट पे आते हैं। जो तीसरा फीचर है वो है अपना मॉनेटरी रिटर्न्स। ठीक है, अब अगर आप एज अ एम्प्लॉय काम कर रहे हो, ठीक है, आप किसी के अंडर जॉब कर रहे हो, तो आप फ्री में तो काम करोगे नहीं, आपको कुछ तो रिटर्न में मिलेगा। तो आपको इसमें रिटर्न में क्या मिलेगा? सैलरी, नहीं तो वेजेस। क्या बोलोगे आप उस पॉइंट वर्ड को? सैलरी बोल सकते हो या फिर वेजेस बोल सकते हो। वेजेस जो होता है वो फैक्ट्री में काम करने वाले जो वर्कर होते हैं, जिनको दिन के हिसाब से, जिनको दिहाड़ी बोलते हैं, उनको मिलता है। और सैलरी जो ऑफिस में लोग काम कर रहे हैं, जिनको मंथली बेसिस पे एक उनकी फिक्स इनकम होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सैलरी। तो वेजेस एंड सैलरी दोनों ही किस में है? दोनों ही एम्प्लॉयमेंट में आता है। ओके, वेजेस पहले ही डिसाइड कर दिया जाता है बिफोर अपॉइंटमेंट। वेजेस आर पेड डेली और वीकली। वेजेस कभी भी मंथली वेजेस मंथली पे नहीं पे किया जाता है। वेजेस या तो डेली पे किया जाता है या हफ्ते हफ्ते का पेमेंट होता है। वैसे ही सैलरी जो होता है वो मंथली पे होता है। ठीक है, सैलरी के साथ साथ जैसे कि मैंने बोला कि एम्प्लॉय को सिर्फ सैलरी नहीं मिल रही है, सैलरी के साथ उनको अदर बेनिफिट्स मिलते हैं। बहुत सारी कंपनी बहुत सारी बेनिफिट्स देती है, जैसे मेडिकल एड देती है, ट्रैवलिंग का पैसा देती है ना, बोनस देती है, अवार्ड रिवॉर्ड देती है, प्रमोशंस देती है। तो बहुत सारे बेनिफिट्स आपको एम्प्लॉयमेंट में सैलरी के साथ भी मिलते हैं। ओके, सो ये इनका मॉनेटरी क्या हो गया? रिटर्न्स। अब ये वाले पॉइंट पे आते हैं, कैपिटल। क्या लगता है एम्प्लॉयमेंट में आपको कैपिटल की रिक्वायरमेंट है? अगर आपको किसी के अंडर जॉब करना है तो क्या आपको इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आप किसी के अंडर जॉब कर रहे हो, तो जिसके अंडर जॉब कर रहे हो उसका बिजनेस है या उनका वो काम है। आप तो सिर्फ उनको क्या कर रहे हो? उनके अंडर काम कर रहे हो सैलरी बेसिस पे। तो एम्प्लॉयमेंट में देयर इज़ नो नीड ऑफ कैपिटल। आपको एक भी पैसा एम्प्लॉयमेंट में इन्वेस्ट नहीं करना होता है। ओके, आपको सिर्फ क्या करना है? जाना है, इंटरव्यू देना है, इंटरव्यू में आप सिलेक्ट हो गए, आपके पास अगर वो स्किल है तो फिर आपको सैलरी बेसिस पे वो लोग हायर कर देंगे। ठीक है, सो नो कैपिटल रिक्वायर्ड। नेक्स्ट आते हैं रजिस्ट्रेशन। ओके,
प्रोफेशन के लिए मैंने आपको बोला था कि आपको प्रॉपर उस प्रोफेशन की पढ़ाई करनी होती है, आपको अपना नाम रजिस्टर करना होता है। एम्प्लॉयमेंट में ऐसा कुछ नहीं होता है, आप जो भी फील्ड में हो, ठीक है, और आप वो फील्ड से जॉब ढूंढना चाहते हो, जॉब सर्च करना है, तो डायरेक्टली आप कर सकते हो, आपको कहीं भी रजिस्ट्रेशन नहीं करना होता है। जैसे सीए के लिए मैंने आपको बताया था कि ICAI में रजिस्टर करना पड़ता है, तो आप एज अ प्रोफेशन कहलाते हो। लेकिन जैसे ही आप एक बेसिक ग्रेजुएशन करते हो, उसके बाद अगर जॉब ढूंढना है तो आप डायरेक्टली जॉब सर्च चालू कर सकते हो। देयर इज़ नो नीड फॉर रजिस्ट्रेशन इन एनी ऑफ द इंस्टीट्यूशन, ठीक है, ओके। सो नो रजिस्ट्रेशन इज रिक्वायर्ड, एवरी एम्प्लॉय हैज़ टू फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशंस मेंशन्ड इन टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट। उनको सिर्फ उनके कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट को, रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट होता है नॉन ट्रांसफरेबिलिटी। एम्प्लॉयमेंट को भी आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, ठीक है। इफ़ अ टीचर रिटायर देन ही कैन नॉट ट्रांसफर हिज जॉब टू हिज सन और डॉटर। सेम, ये पॉइंट और प्रोफेशन का पॉइंट एकदम सेम है, ठीक है। नेचर ऑफ वर्क, इसमें नेचर ऑफ वर्क क्या है कि इसमें नेचर ऑफ वर्क है कि आप खुद के लिए नहीं काम कर रहे हो, आप किसी और का काम उनको कंप्लीट करके दे रहे हो और आपको रिटर्न में क्या मिल रहा है, सैलरी मिल रहा है, ठीक है। आप बस क्या कर रहे हो, किसी और का काम, ओनर, जो ओनर है, जो बिजनेस का ओनर होता है, उस ओनर का उसको काम करके दे रहे हो और आपको उस काम का क्या मिल रहा है, सैलरी मिल रहा है या वेजेस मिल रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर कोई ओनर है, उनको बैग्स बनाने हैं, ठीक है, उनका बैग का बिजनेस है, तो वो वर्कर हायर करेंगे, तो वो वर्कर उस ओनर के लिए क्या करेगा, बैग बना के देगा, ओके, और वर्कर को उस बैग बनाने का क्या मिल जाएगा, वेजेस मिल जाएगा, ठीक है। बाकी जो भी प्रॉफिट होगा, एवरीथिंग, वो सब किसका, वो ओनर का, ठीक है। तो नेचर ऑफ वर्क एम्प्लॉयमेंट का कैसा होता है कि आपको अपने बॉस का क्या करना है, जो दिया हुआ काम है वो कंप्लीट करना है, ठीक है, कंप्लीट द टास्क। सी, एवरी एम्प्लॉय इज एक्सपेक्टेड टू कंप्लीट द वर्क विच इज गिवन टू हिम। द नेचर ऑफ जॉब डिसाइड्स द नेचर ऑफ वर्क, ओके, ठीक है। सो ये थे हमारे कुछ फीचर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। सो यहाँ पे हमारे 3 इकोनॉमिक एक्टिविटी ख़त्म होते हैं, बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट। चैप्टर अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है, ये हमारा एक इम्पॉर्टेंट पार्ट ख़त्म हुआ है, ओके। सो आई होप आपको ये टॉपिक भी समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझा है तो आप हमारे वीडियो को लाइक करना और अपने फ्रेंड्स से भी शेयर करना, ठीक है। ये वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट चैप्टर है जो हम लोग एक पार्ट हमने ख़त्म किया है, ओके। थैंक यू सो मच।